इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद आज पहली बार केंद्र और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के बीच बातचीत हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर हो रही इस बातचीत में जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 14 नेता शामिल हो रहे हैं। ये बैठक आज दोपहर बाद 3 बजे पीएम आवास पर होगी। 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करके राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था, जिसके बाद से केंद्र और सूबे की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच ये पहली बातचीत है। हालांकि अभी तक इस मीटिंग का एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन इस बातचीत पर श्रीनगर से लेकर दिल्ली और इस्लामाबाद तक सबकी निगाहें लगी हैं। अब आपको बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवास पर होने वाली मीटिंग में जम्मू कश्मीर के कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला, पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर, ताराचंद, पूर्व सीएम और पीपीपी की महबूबा मुफ्ती, जे के अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के निर्मल सिंह, कवींद्र गुप्ता, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर बेग और सज्जाद लोन पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह और सीपीआईएम के एमवाई तारेगामी आज की बैठक में शामिल हो रहे हैं। पीएम के साथ बैठक में जहां जम्मू कश्मीर के 14 नेता शामिल हो रहे हैं, वहीं इस बैठक में सरकार की तरफ से भी कई मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। आपको बताते हैं इस मीटिंग में सरकार की तरफ से कौन कौन शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा और होम सेक्रेटरी अजय भल्ला के साथ कुछ और अफसर भी मीटिंग में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ होने वाली इस बातचीत को लेकर महबूबा मुफ्ती ने तो कोई बात नहीं की, लेकिन बीजेपी के नेता खुलकर बोले। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने साफ कहा कि आर्टिकल 370 एक इतिहास हो चुका है और अब बात विकास की होगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना हमारे साथ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं जम्मू कश्मीर के। वो कह रहे हैं कि हम 370 की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड देने की बात करेंगे। चलिए, अब इस बैठक में चूंकि बिना किसी फिक्स्ड एजेंडे के इस बैठक को बुलाया गया है, तो जब ये अपना अपना विषय अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग रखेंगे प्रधानमंत्री जी के सामने विषय। अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी की तरफ से क्या रखे जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही राष्ट्रवादी शक्तियों की एक बुलंद आवाज रही है और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 70 वर्षों में हजारों लाखों कार्यकर्ता हमारे जो है वो उन्होंने बलिदान दिया है तिरंगे झंडे के लिए, अपने देश के लिए, भारत माता के लिए। हमेशा जम्मू और कश्मीर के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, उनकी मजबूत और बुलंद आवाज़ भारतीय जनता पार्टी है। वो सारे विषय जो जम्मू कश्मीर के आम जनमानस के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे विषयों पर हम भी अपना पक्ष रखेंगे। क्या 370 पे पुनर्विचार की कोई गुंजाइश है? देखिए, धारा 370 अब एक इतिहास है, इतिहास बन चुकी है। जो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है उसे पुनर्विचार किया जाएगा या समय का इंतजार किया जाएगा? देखिए, चूंकि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है 24 जून को, उस बैठक से पहले इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दों पर बात करना मेरे को लगता है कि शायद उस बैठक की सैंक्टिटी के विरुद्ध हुआ। इस बातचीत में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी को आज की बैठक में शामिल होने का न्योता मिला। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी घाटी के लोगों को निराश नहीं करेंगे। जब आप अपने घर के सबसे बड़े के पास आ रहे हैं, अपने मुल्क के सबसे बड़े नेता के पास आ रहे हैं, तो कहने को तो कुछ भी कोई भी कह सकता है। देखिए, मैं भी कहूँगा हमारे लोगों के दिलों में वो कहीं ना कहीं खलीज है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में है। हम कोई वज़ीर आज़म से दरखास्त करेंगे, साहब अगर खुद नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट को कहिए जल्दी उसका फैसला करें, ताकि इमोशनली कोई इनको लोगों को फिर धोखा ना दे दे।
जो भी होना है, ये होना तो कुछ क्यों नहीं, कौन नहीं कहेगा कि साहब हम सबको इकट्ठे फिर कर दो, लद्दाख को भी इकट्ठे कर दो, जम्मू को भी, कश्मीर को भी। तो मांगने के लिए तो कुछ भी, अपने घर के बड़े के पास तो सब कुछ मांगने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है उनका दिल भी बहुत बड़ा है, वो सुनेंगे और बहुत अच्छी बात है। अगर होता है क्यों नहीं, फिर भी तो हम हिंदुस्तान के ही हिस्सा हैं, हिंदुस्तान के ही एक अंग है। और इस मुल्क में जहाँ बिहार की ज़रूरत है, जहाँ बंगाल की ज़रूरत है, जहाँ महाराष्ट्र की, वहाँ जम्मू कश्मीर की भी उतनी ही अहमियत है, जम्मू कश्मीर के वासियों की भी। हमारा तो यही है कि वही डिग्निटी दीजिए। 370 को लेकर आपका क्या रुख है? क्या कुछ आप बात करेंगे उसके? देखिए 370 तो हम सब मानते हैं वो सुप्रीम कोर्ट हल कर सकता है या इस मुल्क का पार्लियामेंट। तो मुझे नहीं लगता है कि बात करने में कोई किसी को कोई होना चाहिए कि बात नहीं की जा सकती। क्या मुमकिन है क्या नहीं मुमकिन, बात तो हम सब करते कि जिस तरीके से हटाया गया है साहब, वो तरीका शायद सही नहीं था। लेकिन बहरहाल वो एजेंडा था, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, उन्होंने अपना एजेंडा पूरा किया। अब सुप्रीम कोर्ट में हम दुहाई तो लगा ही सकते हैं कि साहब जरा उसकी जल्दी फैसला करवाइए। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता निर्मल सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर के उन लोगों के हक दिलाने के वक्त है जो लोग वर्षों पहले यहां आए और उन्हें अधिकार नहीं मिल सके। जो लोग वंचित रहे हैं, जैसे POJK के रिफ्यूजीज हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं, यहाँ पर वाल्मीकि हैं, यहाँ के कश्मीरी डिस्प्लेस्ड हैं जो है 20-25 सालों से घर से दरबदर हो रहे हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन दी जाए, कैसे उनको जो है रिहेबिलिटेट किया जाए और सुरक्षा से और शांति से वो अपने वापस जाएं। और वो लोग जम्मू के लोग जो हैं उनको जो डिलिमिटेशन में जिस प्रकार से वंचित रखा गया, उनको किस प्रकार से इस डिलिमिटेशन में उनको जो है ठीक रिप्रेजेंटेशन मिले और सभी की सहभागिता बराबरी के आधार पर हो। ये नहीं पे एक रीजन का एक हमारी ही डोमिनेशन होनी चाहिए जो 72 साल में होता रहा है, उस तरह की हम बात करेंगे। और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की तरक्की, तामीर और शांति के लिए क्या किया जा सकता है, इस लाइन पर बात हो। मैं प्राइम मिनिस्टर जी को बहुत से जानता हूँ, इनकी बड़ा जुर्त मानदाना, बड़ी हिम्मत, बड़ी जुर्त के साथ और सोच के साथ फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर के लीडरों को, लोगों को बुलाया जाए, उनसे बात हो, खुली बात हो। बहुत अच्छा है, लेकिन पता एजेंडा हमें भी मालूम नहीं है अभी तक। जम्मू कश्मीर से 14 नेता बातचीत के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। आज दोपहर बाद 3 बजे पीएम आवास पर यह बातचीत होनी है। उससे पहले इस बातचीत से आतंकी और उनके आका बौखला गए। इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया। एक के बाद एक कई आतंकी घटनाओं के बाद सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया। श्रीनगर से लेकर शोपियां तक आतंकी वारदात कर रहे हैं। सबसे ताजा खबर पुंछ से है, जहां सेना ने रिहायशी इलाके से बम बरामद करके उसे डिफ्यूज कर दिया। बुधवार को दिन में आतंकियों ने उमर अहमद नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन में सुरक्षा बलों ने शोपियां में एक आतंकी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इससे पहले शोपियां के नौगांव में मंगलवार शाम 2 आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की CID डिवीजन में तैनात इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की पीठ में गोलियां मारकर उन्हें घायल कर दिया था। परवेज डार को उस वक्त गोली लगी जब वो मस्जिद में नमाज पढ़कर लौट रहे थे। इन ताबड़तोड़ हमलों के जरिए घाटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ दिल्ली में बातचीत होनी है, जिसमें जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के 14 नेता शामिल हो रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।